जिस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी की आज हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है, इस संगीतकार जोड़ी की याद आ ही जाती है। झूमती आ रही है सुबह। इनमें से एक तो तबले की आवाज सुनकर तवाइफ के कोठे पर पहुंच गए थे। देख कर सामने रूप की। ये बॉलीवुड की पहली संगीतकार जोड़ी थी जिसने लगभग 2 दशक तक संगीत जगत पर बादशाह की हैसियत से राज किया और हिंदी फिल्म संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम किया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की। है सुबह प्यार की। शंकर सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता का नाम राम सिंह रघुवंशी था और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन परिवार समेत वो हैदराबाद में बस गए थे। जयकिशन का पूरा नाम जयकिशन दयाभाई पांचाल था। उनका जन्म 4 नवंबर 1929 को गुजरात के वनसाडा में हुआ। जयकिशन हारमोनियम बजाने में निपुण थे और वो अभिनेता बनने की तमन्ना रखते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए 19 वर्षीय जयकिशन ने बम्बई का रुख किया। तबले के दीवाने शंकर सिंह जी महफिलों में जाने लगे। एक महफिल में उस्ताद नसीर खान की निगाह शंकर जी पर पड़ी। उनका तबले के प्रति इतना प्यार देखते हुए उन्होंने शंकर जी को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन गली से गुजरते हुए तबले की आवाज सुनकर तवाइफ के कोठे पर पहुंच गए और तबला वादक को गलत तरीके से तबले को बजाने पर टोका तो वहां लोगों ने कहा, तुम ही सही बजाकर दिखाओ। तब शंकर जी ने बड़े ही काबिल अंदाज में तबले को बजाया, जिसे सुनकर वहां पर उपस्थित तमाम लोग वाह वाह करने लगे। तबले की और बारीकी जानने के उद्देश्य से शंकर जी पृथ्वी थिएटर्स में 75 रुपए मासिक पर नौकरी करने लगे। थिएटर के पास ही शंकर जी की नजर दत्ता राम पर पड़ी, जो तबले और ढोलक के माहिर थे। शंकर जी के वादन से काफी प्रभावित हुए दत्ता राम जी ने फिल्मों के अंदर संगीत का कार्य दिलाने के लिए उनकी मुलाकात गुजराती फिल्मकार चंद्रवदन भट्ट से कराई। वहां फिल्मों में काम की तलाश में जयकिशन जी भी पहुंचे थे और बातचीत से पता चला कि जयकिशन जी हारमोनियम के जादूगर हैं और बहुत ही अच्छा बजाते हैं। शंकर जी ने जयकिशन जी को पृथ्वी थिएटर से जोड़ लिया। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे और इसी तरह दोनों पक्के दोस्त बन गए। इस बीच शंकर और जयकिशन ने संगीतकार हुस्नलाल भगतराम की शागिर्दी में संगीत सीखना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग शुरू की और इसका संगीत राम गांगुली को सौंपा, जिनके शंकर जयकिशन सहायक बन गए। फिल्म आग बनने के दौरान राज कपूर ने कई दफा शंकर के मुंह से अमुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मेरे बालमा अब काहे की देर है, बंदिश सुनी थी, जिसे शंकर जी ने खुद लिखा भी और उसे संगीत भी दिया था। ये कंपोजिशन सुनकर राज कपूर उनके कायल हो गए। आग के बाद राज कपूर बरसात बनाने लगे और इसके संगीत की जिम्मेदारी राम गांगुली को ही सौंप दी। राज कपूर को फिल्म बरसात के लिए बनाई जा रही धुन किसी और फिल्म की नकल जैसी लगी। अब राज कपूर ने बरसात के लिए संगीत देने का काम शंकर जयकिशन जी को दे दिया और इस तरह से 1949 की फिल्म बरसात में पहली बार शंकर जयकिशन की जोड़ी बनी। उन्होंने बरसात फिल्म में ही इसी धुन पर ये नगमा कंपोज किया, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा। फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सुपर हिट संगीत दिया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में। शंकर जयकिशन की जोड़ी एक कामयाब संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बना ली। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे।
राज कपूर की फिल्म संगम में एक गाने मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया को वो लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया। लेकिन शंकर जयकिशन को लगता था कि लता इस गाने को कभी नहीं गाएंगी। मैं हो गई बदनाम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे। शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर से कहा कि एक गीत की जल्दी रिकॉर्डिंग करनी है, वो तुरंत गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएं। जैसे ही लता जी आईं, उन्होंने कोई मौका दिए बगैर उनसे रिकॉर्डिंग करा ली। ओए होए बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया, हाय मैं क्या करूं राम मुझे। कहा जाता है कि 50 के दशक में वो पहले संगीतकार थे जो अपनी एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए लेते थे और रामानंद सागर की फिल्म आरजू के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की भारी भरकम राशि ली थी। ऐसा पिए मैं खाना, शोला भी हो शबनम भी। शंकर जयकिशन ने राज कपूर की कुल 19 फिल्मों में अपना संगीत दिया और उनमें से 9 फिल्में आर की बैनर के तले बनी थीं। जयकिशन और शंकर की जोड़ी ने लगभग 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। शंकर जयकिशन की फिल्म आवारा, श्री 420, बसंत बहार, अनाड़ी, चोरी चोरी, मेरा नाम जोकर, दाग, यहूदी जैसी फिल्में सफलता के झंडे गाड़ती चली गईं। फिल्म आह, श्री 420, हलाकू, पतिता, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, दाग, बादशाह, बूट पॉलिश और उजाला उनके स्वर्णिम दौर की कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं। आवारा और श्री 420 से उनकी ख्याति देश की सीमाओं को भी पार कर गई। शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि धुन किसने बनाई है। मेहरबान लिखूं हसी। लेकिन एक बार जयकिशन इस वादे को भूल गए और मशहूर सिने पत्रिका के लेख में बता दिया कि फिल्म संगम के गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना की धुन उन्होंने बनाई थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना, इस बात से शंकर जी काफी नाराज भी हुए कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। सफलता एक ऐसी पतंग होती है जिसे जमीन पर आना ही होता है, ये नियति है। लिहाजा इस जोड़ी में 1966 की फिल्म सूरज के बाद दरार आई। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, और दोनों अलग हो गए। शंकर जयकिशन की जोड़ी को 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और अंतिम 3 पुरस्कार तो उन्हें लगातार 3 वर्ष तक मिले। 12 सितंबर 1971 को जयकिशन के निधन के साथ दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए बिखर गई। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें विदा। अपने जोड़ीदार के निधन के करीब 16 साल बाद यानी 26 अप्रैल 1987 को शंकर सिंह रघुवंशी का भी निधन हो गया और इस तरह भारतीय हिंदी संगीत की ये महान जोड़ी हमेशा के लिए अलविदा कह गई।